चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान बुधवार को होगा। आज प्रचार का शोर थमने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पिछले नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों युवाओं पर बात नहीं होती, पाकिस्तान और आतंकवादी पर बात हो रही, धर्म की बातें हो रही। कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दे, कोई कहता है जाति के आधार पर वोट दो। आतंकवादियों की बात करने से क्या पेट भरेगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब चुनाव आ रहा तो मुफ्त की घोषणा हो रही, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो ना राशन मिलते हैं और ना पैसे। सरकार का काम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार बताए कि वो उसके लिए क्या कर रही। सरकार युवाओं के भविष्य के लिए क्या कर रही। भर्ती निकालने की बात करे सरकार। बता दें कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी ने इस बार यहां से स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को दिया है। कांग्रेस से बबलू सिंह मैदान में है तो बसपा से मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे जीत के लिए 40 खान को टिकट दिया है। वहीं सपा की तरफ से प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर बीजेपी नेताओं के तंज पर सोमवार को पलटवार किया। अखिलेश ने कहा भाजपा खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी मुलायम सिंह साथ है तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर है तो भी उन्हें तकलीफ है। वे हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा। अखिलेश ने रायबरेली में कहा कि मैंने किसी के परिवार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि यह चुनाव बेरोजगारी और महंगाई जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए हो रहा। उन्होंने कहा कि देश के वे उद्योगपति जो बैंकों को लूटकर भाग गए, वे किससे जुड़े थे सारा देश जानता है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से चुनाव मैदान में उतरे और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को डूबते हुए जहाज का कैप्टन बताते हुए कहा कि अब उन्हें जहाज के पूर्व कैप्टन मुलायम सिंह यादव के सहयोग की जरूरत पड़ रही, जिन्हें उन्होंने 2017 में कैप्टनशिप से हटा दिया था। रायबरेली में अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर चरण में आगे चल रही। पार्टी चौथे चरण में ही 2 शतक लगा दी और 7वें चरण में भाजपा के बूथों पर भूत नाचेंगे। रायबरेली के ऊंचाई हार में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता को सिर्फ दुख और तकलीफ दी है। 5 साल में सिर्फ नाम बदलने का काम किया, बाबा मुख्यमंत्री ने कुछ भी काम नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही, भाजपा की हार तय है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने सोमवार को वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल एक ऐसी भाजपा सरकार को देखी जिसने आपसे मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते, उन्हें ना तो वेतन मिलता है ना खाद मिलती है। किसान के लिए सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि युवा पढ़ाई कर रहे, नौकरी की तैयारी कर रहे, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर पर बैठा दिया। 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने लॉकडाउन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय व्यापार ठप हो गया था, आपने मीलों पैदल चलने का दर्द सहा, लेकिन मोदी योगी ने आपसे नजर फेर ली, उन्होंने आंख मूंद ली, आपके दर्द को भुला दिया। सरकार ने आपको राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया देखने को मिला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई। स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लालू को सजा के ऐलान के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, यह अंतिम फैसला नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हमने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है और हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट में बदलेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि चारा घोटाले के अलावा
अलावा ऐसा लगता है कि देश में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। बिहार में लगभग 80 घोटाले हो चुके, लेकिन सीबीआई, ईडी, एएनआई कहाँ थे? देश में एक ही घोटाला और एक नेता है, विजय माल्या। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को भूल गए क्या? सीबीआई तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिलाया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता, लेकिन आज वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें करवास का सामना करना पड़ रहा। हम इससे डरेंगे नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया पर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाषण में राज्यों के संघ को लेकर अपने विचार को लेकर यह बात कही। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए इम्फाल में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, हमारे देश को दो तरह से प्रभावित किया जा सकता है। एक है राज्यों का संघ, जहां हर राज्य के बराबरी का अधिकार है, हर राज्य बराबर है। भारत को लेकर इस विजन पर हम विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से हमारी लड़ाई है। उनकी एक विचारधारा, एक विचार और एक भाषा, एक संस्कृति, और उन्हें लगता है कि यह श्रेष्ठ है। जब बीजेपी और पीएम मोदी मणिपुर में आते हैं तो इसी तरह की समझ और ऐसी ही श्रेष्ठता की भावना के साथ आते हैं। दूसरी ओर जब मैं आता हूं तो श्रेष्ठता की भावना के साथ नहीं आता, बल्कि मानवता के भाव के साथ आता हूं। बता दें कि मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इशारों में सपा को समर्थन देने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों राहुल, प्रियंका, अमित शाह और मोदी ये चारों मिलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। क्या मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 5 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर 70 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ कमाया होता तो उन्हें मुझे आतंकवादी नहीं कहना पड़ता। बताओ, कोई आतंकवादी स्कूल खुलवाता है? पिछले 7 सालों में मोदी ने मेरे घर और दफ्तर में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और डॉकी रेड करवाई, लेकिन मैंने पूछा कि कुछ मिला तो उन्होंने कहा कि गाजियाबाद का एक कवि है, उसे सपने में आएगा। मैंने 7 साल पहले कहा था कि मैं देश के टुकड़े करके एक हिस्से का पीएम बन जाऊंगा। अगर वो कभी ही बताएगा तो बंद कर दो अपनी सीबीआई, ईडी और ड्रो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने देवचा पचामी कोयला खनन परियोजना में जमीन गंवाने वाले के मुआवजे में बदलाव किया है और इसके लिए जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बीरभूम जिले में 35,000 करोड़ रुपए की कोयला परियोजना देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही। बनर्जी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार खनन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती है, जिससे 1 लाख रोजगार पैदा होंगे। सरकार इस परियोजना को विकसित करेगी और निजी क्षेत्र को कोई जमीन नहीं दी जाएगी। हमने कैबिनेट बैठक में मुआवजे को संबोधित किया और ताकि लोगों को लाभ हो। ममता ने कहा, इसके बावजूद अगर कोई जमीन नहीं देना चाहता तो हम उस हिस्से को छोड़कर परियोजना के विकसित नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन लोगों को भी मुआवजा और समर्थन की पेशकश की जा रही जो इसके लिए चिन्हित क्षेत्र में रहते हैं। कोयला ब्लॉक और किसी भी जमीन या इमारत पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्षेत्र के कुछ अवैध खाद मालिक स्थानीय लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव बढ़िया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे अस्वीकार करेगा। सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का समर्थन करने वाली ममता बनर्जी ने कहा कि यह परियोजना अगले 100 वर्ष के लिए कम लागत वाली बिजली और पेशकश राज्यों को अत्यधिक आर्थिक मदद देगी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा दावा किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में वापस लाने का फैसला किया। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि पंजाब के लोग एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार चाहती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने दोनों विधानसभा सीटों से जीत का दावा किया। चन्नी चमकौर साहिब के अलावा भदौर से भी चुनाव मैदान में है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, स्थिति स्पष्ट
स्पष्ट है, लोग कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं और हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने भाजपा के साथ मिलकर अकाली दल का समर्थन किया। चन्नी ने आगे कहा, पंजाब में बेअदबी की घटनाओं के लिए डेरा जिम्मेदार था और उन्हें अब मतदान में उनका समर्थन मिल रहा। चुनाव के मुख्य मुद्दों पर बात करते हुए पंजाब के सीएम ने कहा कि उनका 111 दिनों का कार्यकाल सिर्फ काम कर रहा और इस वजह से हमें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर एक सवाल के जवाब में चन्नी ने कहा कि केजरीवाल किसी भी तरह सत्ता में आना चाहते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में हालांकि 2017 की तुलना में कम मतदान देखने को मिला। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 78% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 71% मतदान हुआ है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।